तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग के मूड में है। और अगर इस तरह का दिनों में आपको लॉसेस हो भी रहा है तो मेक पीस विथ योर लॉसेस। यहाँ पे हर किसी को लॉस हो रहा है, आप रिवेंज पे प्लीज ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है हर किसी को ट्रैप कर रहा है, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो जाए ट्रैपिंग करेगा। आज सबको लॉस हुआ होगा, मैक्सिमम में, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत किसी को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स को आज लॉस हुआ होगा। मार्केट है ही इस तरह सा। तो जस्ट मेक पीस विथ योर लॉसेस। आप रिवेंज में ट्रेड मत कीजिए। क्या है ना, आने वाले टाइम में ट्रेड मिल जाएगा, लॉसेस भी कवर हो जाएगा और ये आज का लॉस आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन खामा खा अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग में आज कैपिटल, इस तरह का दिनों में कैपिटल डीके कर देते हैं, तो वो दिन बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा जहन में। तो इसलिए देखते हैं किस तरह से ट्रैप से बच सकते हैं या फिर लॉस देने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज एक बहुत ही गंदा दिन हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है, सुप्रीम है, हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन आज हर किसी को लॉसेस हुआ होगा, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लॉसेस हुआ होगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहली डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के साथ। डेली टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी किया है, अब मुझे सेलिंग से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा लूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा टाइम था इस दिन में सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू करने का। अच्छा ठीक है, नहीं किया। नेक्स्ट दिन में करने का, अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट दिन भी नहीं किया, एक इनसाइड कैंडल बना दिया। आज बहुत अच्छा जगह पे था बैंक निफ्टी। वो चाहता था अगर सेलिंग आना होता तो बहुत स्मूथली आ जाता। सेलिंग फास्ट आता है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, सेलिंग फास्ट आता है, इतना स्लो नहीं आता। तो इतना स्लो अगर आ रहा है तो या तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन होने वाला है, या फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ दिन बाद सेलिंग आएगा, कुछ ना कुछ होने वाला है हरकत मार्केट पे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट पे आज कहाँ पे कैसे किसको लॉस हुआ होगा, कहाँ पे हमारा लेवल्स काम किया नहीं किया। मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया था। डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए 920 के नीचे 43,000 और बैलेंस प्लेयर के लिए 950 के नीचे। तो मैंने भी 950 के नीचे ही शॉर्ट किया था। मार्केट जैसे इस लेवल को तोड़ा, मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद वॉलरेलिटी के कारण मेरा एसएल हिट हुआ, क्योंकि देखिए इतना तो वॉलरेलिटी हमको हैंडल करना ही पड़ेगा। हम सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग में थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी बड़े प्लेयर्स बोलते हैं सेलिंग जब करना है थोड़ा सा एट द मनी या आउट ऑफ द मनी लीजिए, क्योंकि बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन द मनी में भी आप एसएल को बड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एसएल कहीं ना कहीं ये सारे जोन पे ही था, तो वॉलरेलिटी के कारण मेरा पहले मुझे थोड़ा बहुत एसएल हिट हुआ। उसके बाद मैं वेट करता रहा। आप लोगों के साथ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि इस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे और उसके नीचे टिक आना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, लेकिन उसके नीचे निकला नहीं, तो मैं फिर से वेट करता रहा। जैसे ये वाला कैंडल निकला, हम यहाँ पे ट्रेड पे, मैंने अब यहाँ पे ट्रेड पे एंटर हो गया। लेकिन देखिए मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी आज आप इस्तेमाल कर लेते, आपको आज बहुत बहुत मुश्किल से ही ट्रेड मिला होगा। अनलेस एंड अनटिल जो लोग मान लीजिए ये टॉप पे सेल किया होगा तो उनको कोई प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन ये टॉप में सेल करने वाला कुछ हमें ऐसा सिग्नल दिखा नहीं, तो हमने सेल किया नहीं। एनीवेज, तो अब क्या हो सकता है कल के लिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेलिंग के बाद इस तरह का बड़ा कैंडल के बाद तुरंत यहाँ पे रिवर्स हो जाना, वो भी लास्ट आवर में ना, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है हमको, एक शॉर्ट टर्म का एक संकेत देता है कि जितने भी एसएल है यहाँ पे ये सारे हिट होने वाले हैं। ठीक है, ये एक बहुत हमें एक बहुत बहुत ज्यादा एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये सारे एसएल हिट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो हर किसी को सेलिंग का आज एक्सपेक्टेशन था, हर किसी को आज सेलिंग का एक्सपेक्टेशन था। तो ऑलरेडी मार्केट अगर बहुत ज्यादा सर्टेन हो जाता है तो वहां पे मार्केट रिएक्ट करता है ऑपोजिट वे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर भी सेलिंग का ट्राई किया, सेलिंग आया नहीं, 2 बार एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर आएगा तो फिर करेंगे। लेकिन कल के लिए हम सेलिंग को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, एसएल हिट वाला रैली का मजा लेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे जिन्होंने सेल किया कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया होगा, नहीं तो नहीं किया होगा। अब उनका कॉस्ट पे आ गया। यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनका लॉसेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया वो लोग ये वल्नरेबिलिटी में ही शायद निकल गए होंगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। इस तरह का साइडवेज के बाद प्रीमियम उस तरह से बढ़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अब सारे लोगों का एसएल जहां पे होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी जगह पे मैक्सिमम एसएल होगा। पहले ये स्विंग पे था, उसके बाद लोग ट्रायल करके, कॉमन सा चीज है कि अगर सारा दिन मार्केट डायरेक्शन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो आप प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेल करेंगे। आप सोचिए, आपके पास अगर अच्छा खासा पोजीशन है, आप कहाँ पे ट्रेल करते हैं? पहले यहाँ पे, उसके बाद जैसे यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे, उसके बाद जैसे यहाँ पे बार बार हिट किया तो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कल अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर एक बार निकलना चालू करता है तो बहुत फास्ट एक मूवमेंट आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाले जोन तक बैंक निफ्टी एक आप लोगों को मूवमेंट दिखा सकता है। कैसे? एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं सेल जोन कर देता हूँ। ये वाले जोन के आसपास तक बैंक निफ्टी हमको मूवमेंट दिखा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए बड़े प्लेयर्स का क्या होता है ना, बड़े प्लेयर्स में पहले भी बताता हूँ, आपको बताया है आपको कि मंथली एक्सपायरी में प्ले करते हैं। वो लोग वीकली का नॉइज उतना भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, उतना भी
फोकस नहीं करते, वो लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज्यादा प्ले करने को पसंद करते हैं, स्टॉक्स पे हो जाए, इंडेक्स पे हो जाए, हर किसी जगह पे। तो देखिए यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने सेल कर दिया, यहाँ पे बड़ा कैंडल आ गया, यहाँ पे बड़ा कैंडल आ गया, ये सारे रिटेल्स का सेलिंग है, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग नहीं है, उनका सेलिंग आ चुका है। तो उनके पॉइंट पे हमें अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर मिलेगा। जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल आया तो इस पॉइंट के आसपास मिलेगा, यहाँ से आ गया, अब इस पॉइंट के आसपास मिलेगा, यहाँ पे तक नहीं आया तो इस पॉइंट के आसपास मिलेगा, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी होता है जिसे एसएल हंटिंग रैली की बोला जाता है, एसएल हंट करने की चीज। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, और मैं इसको ना एक बार मॉडिफाइड कर देता हूँ 44,000, ठीक है, 44,000 के ऊपर एक बार निकलता है, 1 मिनट भी रुक जाता है, मैं वहां पे एक बार लॉन्ग करना पसंद करूंगा। मैं सिर्फ मोमेंटम ट्रेड की बात कर रहा हूँ, कल मैं कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड की प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगा नहीं और नीचे अभी लेने जैसा हालत है नहीं। तो हम मोमेंटम ही ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेड मत कीजिए। आप अगर डायरेक्शनल आप चाहते हैं सुबह 10 बजे ट्रेड लेंगे, दोपहर को 2 बजे निकालेंगे, 150 पॉइंट पकड़ेंगे ऑप्शन में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऑप्शन में यू हैव टू कैच दोस रैलीज और दोस मोमेंटम्स एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ द मार्केट एज सून एज पॉसिबल। तो इसलिए क्या करेंगे, हम मोमेंटम में ट्रेड करेंगे। अगर आपको स्कैल्पिंग पसंद है तो आप 20-15-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो, वो भी अलग बात है। तो जैसे ही 44,000 के ऊपर निकलेगा हम बाई करेंगे। हमारा टारगेट, पहला टारगेट आ जाएगा कहीं ना कहीं 44,100, 100 पॉइंट का स्पॉट पे। उसके बाद में थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर तुरंत रिवर्स आ रहा है वी विल एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन, अगर थोड़ा सा फ्लो में जाता है तो हम वेट कर सकते हैं और 30-40 पॉइंट तक, बस इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे जाके रुक गया, प्राइस एक्शन बनाया, उससे ज्यादा नहीं। फ्लो में जितना मिलेगा हम उतना ही लेंगे, ठीक है। तो 44,000 के ऊपर जैसे निकलेगा आप यहाँ पे एक बार छोटा सा क्वांटिटी से बाई करेंगे, डेलो का ऐसे लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 44,100 और सेकंड टारगेट आ जाएगा, फाइनल टारगेट जो होगा 44,140। इसके ऊपर होल्ड मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे प्राइस एक्शन आ जाए, ठीक है, ओके। अब ये मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है तो ये होगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मैं तुरंत सेल करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैंडल्स जो मुझे दिख रहा है ना, ये सारा डिस्टर्बिंग कैंडल्स मुझे दिख रहा है। क्योंकि मार्केट पे अगर सेलिंग इतना इन्वाइट नहीं करता है, मार्केट सेलिंग में इतना कभी भी आपको इन्वाइट नहीं करेगा, आएगा रुकेगा तुरंत नीचे आ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे ये क्या हो गया, अरे भगवान ये क्या हो गया, इस तरह का रिएक्शन आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, चलो यहाँ पे सेलिंग करता ही रहा, करता ही गया, सेलिंग करता ही गया, उसके बाद मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल। तो क्या है ना, इस तरह का चीज अगर इतना रुक चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग, अभी भी वीकनेस नहीं है उस तरह से मार्केट पे, आएगा वीकनेस का भी टाइम आएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक पे आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा थर्सडे को ही आ जाए, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली ब्रेकडाउन आ जाए। लेकिन कल के लिए मैं यहाँ पे सेलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। ऊपर से कल फिर निफ्टी में भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 44,000 के ऊपर जैसे निकलेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे, ओके। इन केस मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मैं वेट करूंगा। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट अभी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके नजदीक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आज की तरह ही हो सकता है कि थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो खामा का हमारा एसएल हिट होगा। मुझे एसएल हिट करवाना नहीं है, तो मैं आप लोगों से भी यही रिकमेंड करूंगा कि एसएल हिट मत कराइए। एक हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, नेक्स्ट हफ्ता फिर ट्रेड मिल जाएगा अच्छा खासा। वहां पे आपके पास कैपिटल भी रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा बात जो मेन है, कैपिटल भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। 5 कॉन्टिन्यूअस अगर लॉसेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शुक ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, इससे ट्रेड में इफेक्ट पड़ता है, आप लंबे टाइम पे ट्रेड पे रह नहीं सकते। इसलिए क्या है ना, कॉन्फिडेंस को भी बचाना जरूरी होता है। एक छक्का मान लिया है कोई दिक्कत नहीं, अब सिंगल से खेलिए। सेम चीज है, लास्ट वीक हमें अच्छा खासा ट्रेंडिंग वीक मिल चुका है, उसके लास्ट मंथ अच्छा खासा मंथ मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है वेट कीजिए, कुछ प्रॉपर सिग्नल मुझे दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल कोई उसका प्लान नहीं बनाते, अभी फिलहाल एक ही प्लान रहेगा कि फ्लैट ओपन होकर 44,000 को जैसे क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। मुद्दी बात यही है कि 44,000 के नीचे ओपन होना चाहिए, और जैसे ही 44,000 को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा 44,100 और फाइनल टारगेट 44,150 तक का हमारा रहेगा, ओके। अब मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा फिर से जान पे जान आएगा, जो बोलते हैं, थोड़ा सा हम वहां पे थोड़ा सा सेलिंग के बारे में फिर से सोच सकते हैं। क्योंकि अगर फिर से गैप डाउन ओपन होगा तो हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग के बाद भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत है। तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद
जो भी गैप डाउन, जहां पे भी गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा सा एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दूंगा, उसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन आएगा हम वहां पे सेल करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मैं वो भी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकता है, या फिर एक और चीज आ सकता है, गैप अप ओपन होने पे आपको देखने को मिल सकता है, गैप अप ओपन हुआ 44,000 को रिटेस्ट किया और जैसे डे हाई को ब्रेक किया तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें 150 160 तक, ये वाले पूरा जोन तक हम लोगों को दिखाने को मिल सकता है, ठीक है। और एक और चीज क्या हो सकता है, इनकेस अगर मार्केट मान लीजिए कल फर्स्ट हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ पे जाकर रुक गया, उसके बाद रुकने के बाद फिर निकलता है ना, तो आप छोटा सा क्वांटिटी से एक बार रिस्क ले सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट मिल जाता है तो उसी प्रॉफिट से एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है इनका भी एसएल एक बार खाने मार्केट जाए, उसके बाद नेक्स्ट दिन इस जगह से फ्रेश सेलिंग इस जगह से बिल्कुल आ जाए। मुद्दी बात यही है, एकदम सीधी बात है कि अगर मार्केट को हमें गलती से भी ये जगह पे मिल जाता है तो हम वहां पे सेल करेंगे। वो कौन सा जगह हो जाएगा, बिल्कुल ये जगह पे अगर मार्केट को मुझे स्पेशली मुझे अगर मुझे ये जगह पे मिल जाता है मार्केट 44,300 के आसपास, आई एम गोना सेल द मार्केट, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा और टारगेट बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा हम निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में तो लेवल्स आए ही नहीं, 18,550 के नीचे हमें सेल करने का सिग्नल जनरेट होता था, लेकिन जनरेट हुआ ही नहीं। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, डिस्टर्बिंग कैंडल्स मतलब बड़े बड़े वीक हो जाना। अगर इतना बड़ा एक कैंडल बना देना पहले 15 मिनट पे, निफ्टी का तो रेंज ही रहता है 50 70 से 80 पॉइंट का, और ये पहले कैंडल में ही 70 80 पॉइंट बना देना, सारा दिन उसी के अंदर रहने की कोशिश करता है अनलेस एंड अनटिल कोई स्ट्रांग हमें एक डायरेक्शनल मिल जाए। लेकिन देखिए निफ्टी क्या किया, सारा दिन ये कैंडल के पूरे रेंज में ही रह गया। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल बना है, सेम टू सेम बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी स्ट्रांग है। तो निफ्टी में यहां से एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है ना 550 के नीचे, फिलहाल तो मैं नहीं सोच रहा हूं, आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, जैसे ब्रेक करेगा 550 तक मैक्स का टारगेट देख सकते हैं आप, लेकिन उसके नीचे वेट कीजिए, क्योंकि नीचे आने के लिए दोनों इंडेक्स को सिंक्रोनाइज होकर नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जब वीक होगा तब भी निफ्टी अच्छा खासा नीचे फॉल होगा। तो हम फिलहाल निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इनके सेम टू सेम सिनेरियो, सेम टू सेम टॉपिक है। निफ्टी में अगर आपको एक बार 625 के ऊपर निफ्टी एक बार देखने को मिलता है, ये वाला हाई को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है आज डे हाई के पास जाने के लिए। तो इनकेस फ्लैट ओपन होके अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को एक बार लेवल्स दे देता हूँ, 18,625 के ऊपर निकल देखने को मिलता है, तो पहला जो आपको स्पाइक मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये 650 को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अब थोड़ा सा ये मेरे लिए अब नॉट इंपॉर्टेंट है उतना। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा कहीं ना कहीं 670 वाला लेवल, 18,670। हर एक लेवल अलग अलग दिन चेंज होता रहता है, उसका इंपॉर्टेंस चेंज होता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है, तो ये एक रेजिस्टेंट है, अगर उसके नीचे मार्केट यहाँ पे 5-6 दिन रुक गया तो ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। मान लीजिए इससे भी अच्छा आइडियल सिनेरियो में आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंट बना दिया, अब उसके सामने ही यहाँ पे रुक गया, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इस वाले रेजिस्टेंट को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे भी फिर से रुकेगा, क्योंकि इसके आसपास जाके रुक गया। सेम टू सेम चीज है, यही मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला रेजिस्टेंट था, इसको एक बार रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे जाके अच्छा खासा रुक गया। तो इनकेस निफ्टी अगर 625 के ऊपर एक बार निकलता है, ट्राई करेगा 670 तक निफ्टी एक बार जाने का, आप वो वाला रैली तो नहीं बोलूंगा, वो वाला मोमेंटम आप एक बार पकड़ सकते हैं। ये मैंने बता दिया फ्लैट ओपन होने का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा सेल करने में, मैं सिंपली आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि सेलिंग फास्ट आता है। तो अगर बहुत फ्लो में निकल जाएगा तो आप वैसे भी पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आधे क्वांटिटी से एक बार आप सेल कर सकते हैं। जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ेगा, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा सेफली के लिए 590 को जैसे तोड़ेगा निफ्टी, 590 को जैसे तोड़ेगा आप वहां पे एक बार छोटा सा सेल कर सकते हैं 550 तक टारगेट के लिए मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मैं होप नहीं करूंगा। हाँ, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी तो इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगा, सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा। गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला कैंडल अगर हैमर मिल जाता है ग्रीन और उसके ऊपर निकलता है, बाई कर लीजिए, निफ्टी आपको 625 तक फिर से एक बार स्मूथली दिखा देगा। इनकेस अगर पहला कैंडल वीकनेस वाला कैंडल आता है, मान लीजिए कुछ इस तरह का कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल, एक अच्छा खासा रेड कैंडल मिल जाता है पहला कैंडल और उसके नीचे निकलता है, तो एक पैनिकनेस का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस तरह का साइडवेज के बाद डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होने का मतलब ही सिंपल ये है कि रिटेल्स को वो पोजीशन से दूर किया गया है। मतलब मान लीजिए आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बैठे हैं और वहां पे डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ऑलरेडी आप पोजीशन ले नहीं पाए, और मार्केट यही चाहता है कि हम जैसे रिटेल्स कमा ना पाए मार्केट से। सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक है, इसको आप समझ जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग वैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई मान लीजिए एक अच्छा खासा रेड कैंडल बन गया और उसके नीचे एक बार निकलना चालू कर देता है, तो वी आर गोइंग टू शॉर्ट डे हाई का एसएल और
हम देखेंगे कहां तक क्या जाता है, क्योंकि सेलिंग में हम कुछ बोल नहीं सकते, फ्लो में निकल जाता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज था आज बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल बनाया यही फ्लो में निकल जाने का, लेकिन निकला नहीं। हर किसी का एक्सपेक्टेशन था तो वो निकला नहीं। तो एनीवेज हम वहां पे कुछ कह नहीं सकते, मार्केट जो देगा हमें वो सराखों पे लेना ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया, हमने अपना पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल दिया। लेकिन यही चीज आपको करना है, क्या है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना नहीं चाहते। मुझे भी यहाँ पे हुआ था प्रॉफिट, शायद आप लोगों को भी हुआ था। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो कैंडल आया था, मुझे यहाँ पे एक झटके में लगभग 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। तो जैसे घूम गया मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ा। अब क्या होता है ना, प्रॉब्लम यही हो जाता है 60 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के बाद आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने का मन नहीं करेगा, आपको आपका दिमाग चलेगा नहीं, आप गुस्सा करेंगे कि मैं प्रॉफिट क्यों। आप या तो आप 30-40 पॉइंट में एसएल ट्रेल करके निकल रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो दैट इज अ वेरी गुड डिसिप्लिन। इन केस मान लीजिए आपने एसएल ऑर्डर पुट नहीं किया है तो आप क्या करेंगे ना, आप निकल नहीं पाएंगे, उस टाइम पे दिक्कत आ जाता है। और ये स्ट्रेटेजी उसी के बेस होता है कि पोजीशन को लोग घर पे ले जाते हैं, नेक्स्ट दिन मार्केट उनका एसएल खा के एक अच्छा खासा रैली दे देता है, वो लोग बैठे रहते हैं। और फिर क्या होता है, ऊपर में जाके जब लोगों को लग जाता है अब मार्केट ठीक हो चुका है, एक छोटा मोटा एक प्राइस सेक्शन बना देते हैं लोग। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे दिख गया तो अब मार्केट ठीक हो चुका है, अब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। जैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा मार्केट, अपना जो पुराना वाला ब्रेकडाउन वाला जो मेन उसका गोल है वो कंटिन्यू करने मार्केट नीचे आ जाता है और लोग बोलता है स्टॉक मार्केट चुका है। सिंपल सा चीज है, मतलब बस आपको साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जो टाइम आ रहा है, स्ट्रेटेजीज इतना हो चुका है मार्केट पे दोस्तों, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत टफ हो चुका है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। ट्रेडिंग बहुत टफ हो चुका है, अभी इतना वॉल्यूम आ चुका है, हर किसी को स्ट्रेटजी पता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बेस करके ट्रेड करना पड़ेगा। एनीवे ये बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, तो हम लेवल्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, उसके ऊपर कभी कोई वीडियोस में जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए। एनीवे तो बस इतना ही था वीडियो, सारा लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। और कोई भी स्टॉक अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मार्केट का हाल आप देख सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ स्पेशली स्विंग ट्रेड, अगर आपको करना है तो आपको निफ्टी के साथ करना पड़ेगा, नॉट बैंक निफ्टी, ओनली निफ्टी। आपको निफ्टी के साथ या फिर उस इंडेक्स के साथ करना पड़ेगा अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, और स्विंग ट्रेड में अच्छा रिजल्ट आपको अगर मिलना है। क्योंकि अगर आप मार्केट बेयरिश से आपका स्टॉक आपको कुछ हैमर मिल रहा है आप लेंगे, दैट बहुत बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इंडेक्स अगर मूव नहीं करेगा तो स्टॉक मूवमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी स्टॉक आप लोगों को मैं अभी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं कुछ वेबिनार के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑब्वियसली, जहाँ पे मैं जितना भी मुझे और भी एडवांस लेवल का चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे धन का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी चीज़ें आएगा आप लोग पूरी लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे वो सारी चीज़ों को। तो प्लान से देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वगैरह वगैरह कर दीजिए, हर रोज़ का यही लफड़ा है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी जरूर चेक कीजिए, क्या है ना, लाइव मार्केट अपडेट्स में वहाँ पे हर रोज़ देता हूँ, तो आप लोगों को भी देख के मज़ा आएगा और आप लोग भी अच्छा खासा ट्रेडिंग में एक एज ला पाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और कल भी सावधानी से ही ट्रेड कीजिए, आने वाले टाइम में अच्छा खासा मार्केट आने वाला है।